नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज भारत जोड़ो यात्रा का 17वां दिन है। महाराष्ट्र में यात्रा मौजूद है। तमाम भारत जोड़ो यात्री जो है, एक बार साइड से तो आप लोग यहीं रखिएगा, साइड से तस्वीर देखें। तमाम जो यात्री हैं भारत जोड़ो यात्री, वो यहाँ से चल के आ रहे हैं। राहुल गांधी भी कुछ किलोमीटर पीछे हैं और यहाँ पे तमाम कुछ स्थानीय लोग हैं जो राहुल गांधी को देखने आए हुए, और कुछ वो भी यात्री हमारे साथ मौजूद है जो कि कन्याकुमारी से चल के आए हैं। आप थोड़ा आगे आए, जो कन्याकुमारी से चल के आ रहे हैं वो थोड़ा आगे आ जाए। आप भी आ जाए, कन्याकुमारी से चल के आ रहे हैं, आपको भी लगातार देख रहे हैं। आपको ये तमाम लोग कन्याकुमारी से चल के आ रहे हैं। ये बताइए, ये यात्रा में तो बड़ी सुरक्षा टाइट रहती है, तमाम गाड़ी वाड़ी नहीं घुस पाता है। ये बाबा का बुलडोजर यहाँ पे कैसे आ गया? देखिए, बाबा का बुलडोजर नहीं है ये, जो भारत जोड़ो यात्रा है ये राहुल बाबा का हमारे बुलडोजर है। अगर यात्रा में कोई रुकावट आए, अगर कोई भी ऐसे जो जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोजर के नाम पे राजनीति का एक पुलिंदा तैयार किया गया, ये वो पुलिंदा नहीं है। ये रक्षा के लिए अगर कोई भी जो हमारी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है, अगर उस यात्रा में कोई भी रुकावट आती है तो इस बुलडोजर से उस रुकावट को हटाया। राजस्थान से यात्रा को धमकी आई, आपको खबर होगी। देखिए, बिल्कुल ऐसी धमकी राजस्थान से पार नहीं करने। देखिए, हम छठवें राज्य में खड़े हुए हैं, ऐसे धमकियों से हम नहीं डरते हैं। जो सत्ता ने ऐसे कह के हमारी आवाजों को दबाने का काम किया, लेकिन जनता का जनादेश ये तय कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कुर्सी है वो पूरी तरीके से हिलने लगी है। आपने देखा होगा किलोमीटर नापते नापते आप थक जाएंगे और जनता की भीड़ कम नहीं होती। बुलडोजर है, योगी जी तो नहीं भेज दिया। देखिए, योगी और ढोंगी का नाम मत लीजिए। ये बुलडोजर जिस तरीके से गेट लगाया जाता है, ये बुलडोजर सफाई करता है। भारत जोड़ो यात्रा में प्यार को एक नया आयाम देने के लिए जिस तरीके से इस बुलडोजर को खड़ा किया गया। यात्रा में बुलडोजर का क्या काम? राहुल बाबा हमारे तपस्वी हैं। उन्होंने जिस तरीके से 150 दिन की तपस्या का संकल्प लिया है, उससे पूरे देश की जनता को। तपस्वी कब बन गए? कब तपस्वी आप गए? अच्छा, झूठ के फरेबी मोदी जी को, आप प्रधानमंत्री को आप कहेंगे ये सबसे बड़े हिंदू हितैषी हैं। हिंदू हितैषी नहीं है वो कहीं ना कहीं देश की जनता को ढोंगी बनाने का काम किया है। उसी तरीके से हमारे बाबा राहुल बाबा इस यात्रा के जरिए इस देश की जनता को प्यार। राहुल का ये बुलडोजर किसी घर वर को ढाने की तैयार है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी तरीके से जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की विविधता है, उसको ध्यान में रखते हुए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यात्रा गांधी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन जो लोग गोडसे के विचारों पे चलते हैं उनके ऊपर ये बुलडोजर चलेगा, क्योंकि ये बुलडोजर न्याय का है। लेकिन बाबा ने इसको गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाया। आप गरीबों के घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर लेके जोड़ने चले हैं क्या? देखिए, बुलडोजर खड़ा रहता है, बहुत सारे ऐसे रहते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण, जब तक देखा है यात्रा से कोई भी गाड़ी वाड़ी सब साइड कर दिया जाता है। देखिए, बुलडोजर क्या है, जैसे हाईवे है, यहाँ गेट भी लगते हैं, तो इस बुलडोजर से उस गेट को सहारा दिया जाता है। लेकिन बाबा का बुलडोजर तो गरीब के आशियानों को ढाया जाता है। वो बुलडोजर नहीं है ये प्यार का बुलडोजर है, नए आयाम का बुलडोजर है, भारत की उस समृद्धता का बुलडोजर है, भारत के उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का बुलडोजर है जो भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती है, जो लोकतंत्र का खात्मा करना चाहती है, जो देश में जनता को त्राहिमाम करके ये सरकार पूरी तरीके से देश की जनता को कंगाल करना चाहती है। ऐसी सरकार के खिलाफ ये बुलडोजर है, और ये राहुल बाबा का बुलडोजर है, भारतीय जनता पार्टी का ये बुलडोजर नहीं है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे केवल भाजपाइयों का मकान नहीं है, पूरे देश का हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान हमारे बाबा ने जोड़ने का काम किया। भारत आपने जोड़ा, कन्याकुमारी से पैदल चल रहा है, कितना भारत जोड़ लिया? देखिए, आप देख रहे हैं, जुड़ रहा वतन मिल रहा है कदम। ये युवा बच्चे हैं, ये बुलाए हुए बच्चे नहीं हैं। ये राहुल गांधी जी के लिए प्यार है, ये भाइयों का प्यार है, ये जनसैलाब है। सभी लोग चल के और तमाम राज्यों से गुजरती हुई। क्या देखिए, ये जो भीड़ जुट रही है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाना है हमें। मैं विजय कुमार शास्त्री जम्मू से हूँ, भारत यात्री। जम्मू कश्मीर से? हाँ, ये जो भीड़ जुट रही है, ये युवा लोग जुट रहे हैं। से पैदल आए हैं? हाँ, बिल्कुल पैदल आए हैं। तो ये लोग कोई पैसों से नहीं लाए गए हैं। ये राहुल जी के लिए, गांधी फैमिली के लिए, ये प्यार, उनके प्यार के लिए ये लोग आए हैं। और ये भारत जोड़ो जो यात्रा है, ये एक संदेश दे रही है, भाईचारे का और प्यार का संदेश दे रही है। कह रहे हैं राहुल गांधी गाड़ी से चल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? आपने देखा क्या? राहुल गांधी गाड़ी पे नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो अपने पॉइंट पर जाएंगे, अपने पॉइंट पे जाएंगे, वहां से यात्रा शुरू करेंगे। गाड़ी पे कोई नहीं चल रहा है, यात्रा जो है पैदल चल रही है।
कितना भारत जुड़ गया आपके नज़र में? देखिए, जे भारत जोड़ो जो यात्रा है, ये उन विरोधियों को हिला दिया है। ये भारत जोड़ो यात्रा ये एक संदेश है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की लगातार कवरेज दिखा रहे हैं और कई तरह के संगठन हैं, दल है जो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े। अब एक बार तस्वीर देखिए, ये जो है सेवा दल की तस्वीर है जो कि लगातार राहुल गांधी से करीब 1 किलोमीटर आगे ये चलते हैं और यात्रा को कहा जाता है कि ये लीड करते हैं। ये आगे आगे चलते हैं 1 किलोमीटर। ये सेवा दल के लोग हैं जो आगे झंडा लेकर चलते रहते हैं और शायद इनसे 1 किलोमीटर पीछे के करीब राहुल गांधी आएंगे और यहाँ पे जब आखिर में जब 7 बजे पहुँचेगी यात्रा आगे 5-6 किलोमीटर पे, तो राहुल गांधी जनसभा को जो है वो संबोधित भी करेंगे। चलिए आपसे बातचीत कर सकते हैं। क्या नाम हो आपका? गोपाल तिवारी। गोपाल जी, कहाँ से हैं आप? मैं हरदोई उत्तर प्रदेश। अच्छा, कहाँ से चल रहे हैं आप? मैं कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से चल रहे हैं। चलिए, तो कन्याकुमारी से चल रहे हैं। चलिए, आप कहाँ से चल रहे हैं? कन्याकुमारी से। अच्छा, कितना भारत जोड़ लिया आपने? वो जितना जुड़ रहा है चारों तरफ, यहाँ नहीं चल रहे हैं वहाँ भी जुड़ रहा है। अच्छा, भारत इसलिए जुड़ रहा है कि भारत में जो संविधान के प्रति जो असुरक्षा की बात आ रही है, संविधान के प्रति जो असुरक्षा की बात मन में समा गई है लोगों के, इसीलिए लोग स्वतः आकर के इस भारत यात्रा को जोड़ रहे हैं। और आधा सफर आपने कर लिया। कोई कठिनाई, कोई तकलीफ पैर में? बाधाएं आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन लक्ष्य कश्मीर है, भारत जोड़ो है, कन्याकुमारी से कश्मीर है। तो ये जुनून भी आप देखिए, जिस तरीके से ये चप्पल भी नहीं पहने हुए, पैदल ना जूता है पैर में और लगातार चल रहे हैं और लगातार कन्याकुमारी, ये जो जितने लोग दिख रहे हैं ये लगातार चल रहे हैं। ये कन्याकुमारी से यात्री चले हैं। एक नेता के लिए अच्छी बात होती है कि अगर किसी नेता के चेहरे पे भीड़ आती है और उनके पीछे चलना शुरू कर देती है तो किसी नेता के लिए अच्छा होता है। क्या कहेंगे, छवि में राहुल गांधी के अब बदलाव आ गया है? छवि में पहले से ही बदलाव था। कुछ जो है गलत मंसूबे के लोग उनकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे थे, उनकी छवि को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था और इस यात्रा के माध्यम से उनके नकाब हट गए और जो सच्चाई है वो सामने आ गई है और राहुल गांधी का वास्तविक स्वरूप अब सबके सामने है। राजस्थान में एक संगठन है, उन्होंने कहा है कि हम यात्रा गुजरने नहीं देंगे, एक तरह से पूरी तरीके से धमकी दी है यात्रा को, उस पर को क्या कहेंगे आप? किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो इस यात्रा को रोक लेगा। यात्रा ऐसे ही चलेगी, अगर हमारे प्राण भी चले जाएंगे तो भी यात्रा को नहीं रोकना। राहुल गांधी भी बार बार यही कह रहे हैं कि कोई ताकत नहीं है जो यात्रा को रोक सकती है। लगातार तस्वीरें देखिए, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नमस्ते, कुंवर बबलू बिंद, वाराणसी उत्तर कहाँ से आ रहे हैं आप? वाराणसी उत्तर प्रदेश से। अच्छा, अभी कहाँ से चल के आ रहे हैं? कन्याकुमारी से चल रहे हैं 7 सितंबर से। 7 सितंबर से जी। तो ये सेवा दल के लोग हैं जो राहुल गांधी से करीब 1 किलोमीटर आगे चलते हैं, यात्रा को लीड करते हैं और तमाम लोग आ रहे हैं। पांडे जी, आपसे फिर जुड़ेंगे। भारत के 138 करोड़ जनता का ये प्यार है और उस पार का ये देखिए, आप पत्रकार महोदय देख रहे होंगे, यहाँ किसी को अलग अलग संस्कृति आपको देखने को मिल रही है। जो लोग हमारे देश की संस्कृति को नहीं जानते थे, आज ये पूरी तरीके से ढोल मजीरों के साथ राहुल जी का स्वागत हो रहा है और ये स्वागत ये तय कर चुका है कि इस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता पूर्णता होती जा रही है और लगातार कड़ी में जुड़ती जा रही है। ये प्यार और ये ढोल नगाड़ों से स्वागत पूरी तरीके से ये गूंजा हुआ है। देश राहुल राहुल कर रहा है, भाजपा पूरी तरीके से गद्दी पे हिल रही है। अब हम लोग पूरी तरीके से हिलाने का काम करेंगे। हम लोग समर्थन के लिए आ रहे हैं, वेलकम के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, पूरा देश समर्थन कर रहा है। वही समर्थन नहीं कर रहे जो लोग गोडसे को मानते हैं, जो लोग गांधी के विचारों पे नहीं चलते हैं। हम गांधी पे के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। हम इस देश की लड़ाई लड़ेंगे और उस पे विजय प्राप्त करेंगे। डांस भी लोग कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीर देखिए, जो भारत यात्री है वो ढोल नगाड़े पे डांस भी कर रहे हैं। इनको खुशी है कि हम लगातार पैदल चल रहे हैं और लोग थिरक रहे हैं, ढोल बज रहा है। राहुल गांधी आने वाले हैं, करीब 1 किलोमीटर पीछे हैं, वो यहाँ पे प्रवेश करेंगे और जो भारत यात्री हैं वो लगातार यहाँ पे झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आधे से ज़्यादा सफ़र इन्होंने पूरा कर लिया। अब लगातार तस्वीर देखिए, यहाँ महिलाएं भी हैं, वो भी यहाँ पे डांस करिए। ये भी भारत यात्री है, यहाँ पे भारत यात्री हैं और ये भी जो स्थानीय महिलाएं हैं, काफ़ी उम्र इनकी लग रही है, बुजुर्ग लग रही हैं, लेकिन फिर भी खुशी है कि राहुल गांधी आ रहे हैं और उनसे मिलेंगे। तो ये देखिए महिलाएं हैं, वो तमाम लोग राहुल गांधी के इंतज़ार में हैं और जो महिला जो यात्री हैं वो उनके साथ कुछ वक्त बिता रही हैं, उनसे मिल रही हैं और यहाँ पे डांस भी करती नजर आ रही हैं। तमाम लोग थिरक रहे हैं कि राहुल गांधी आने वाले। ये तस्वीर है, क्या कह रहे हैं? भारत जोड़ो। और लगातार 75 दिन से हम लोग इस पदयात्रा में हैं।
निश्चित तौर पर भारत जुड़ रहा है। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत हमको दिख रही है। हमको बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि गांव-गांव के लोग आदरणीय राहुल गांधी जी का भारत जोड़ने में पूरा समर्थन कर रहे हैं। पूरी तन्मयता से खड़े होकर अपने नेता राहुल गांधी को देखने के लिए बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान से लेके हमारी पूरी मात्रा। थोड़ा आगे आइए, आवाज़ की थोड़ी कमी हो जाएगी, आगे आ जाइए। आप सेवा दल में हैं और लगातार यात्रा को आगे से लीड कर रहे हैं। आपको हमने कई तस्वीरें देखी, झंडा आप पकड़ के आगे लीड कर रहे हैं। सबसे क्या कहेंगे, यात्रा का आधा सफर आपने किया, आधा भारत तय किया, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ऐतिहासिक और बहुत पवित्र यात्रा है। मैं कहता हूँ कि आज़ादी के पहले इतनी बड़ी, इतने बड़े दृढ़संकल्प के साथ कभी यात्रा नहीं हुई और ना ही आज़ादी के बाद होगी। ये भविष्य और भविष्य में होने वाली तमाम वो घटनाएं इस बात की साक्षी होंगी कि एक गांधी था जिसने इस देश की आज़ादी के लिए अपने तन के कपड़े भी त्याग दिए, और एक ये गांधी है जिसने सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर हिंदुस्तान की भूमि को स्पर्श करने का प्रण लिया और चल पड़ा। क्यों चल पड़ा? क्योंकि इस देश में नफरत की चरम सीमाएं पार हो गई। बीजेपी के जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने चली है कांग्रेस। देखिए, डर किसको लगता है? डर उसको लगता है जिसकी राजशाही, जिसकी सत्ता, जिसकी गद्दी डगमगाने लगती है। आज राहुल गांधी के कदम सच्चाई के साथ इस भूमि पर पड़ रहे हैं, इसलिए उनका माहौल पूरी तरीके से डामाडोल हो उठा है। इसलिए कभी टी शर्ट नजर आती है, कभी जूता नजर आता है, कभी किसी महिला का पकड़ा हुआ उन्हें हाथ नजर आता है। ये इस बात का बिल्कुल जीता जाता सबूत है कि अब उनके हाथ कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। जब व्यक्ति के पास कुछ बचता नहीं है तब व्यक्ति ऐसे ही सपूके छोड़ना शुरू करता है। राहुल गांधी ने कहा कि तुम नफरत पे नफरत फैलाते जाओ, हम तुम्हें नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे, हम तुम्हें नफरत का जवाब प्रेम से देते जाएंगे और वापस अपने हिंदुस्तान की बिखरी हुई संस्कृति को समेटकर इस हिंदुस्तान को वैसा ही बनाएंगे जैसा ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई के नारे के साथ हुआ करता है। हिंदुस्तान में पिछली कई यात्रा हुई और उसके जो मुख्य चेहरा रहे वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, तो क्या राहुल गांधी इस यात्रा से इतनी सफलता मिलेगी कि वो प्रधानमंत्री या कह ले कि वहां तक सरकार बनने तक सफर कर पाएंगे? देखिए, राजनीतिक गलियारे में तमाम चर्चाएं उठी। व्यक्तिगत तौर पर मैं राहुल गांधी जी को जितना जानता हूं, उनका सत्ता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उनके मन में इस यात्रा को करते हुए ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस यात्रा के बाद मेरा क्या हो जाएगा। उनका मकसद सिर्फ ये है, महत्वाकांक्षा उनका मकसद ये है क्योंकि जब लोकतंत्र बचेगा, क्योंकि लोकतंत्र माने क्या होता है, देश के लोग से ही लोकतंत्र बनता है। और जब देश के लोगों को खत्म कर दिया जाए, जाति को एक जाति को दूसरी जाति से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक राज्य को दूसरे राज्य से, एक गांव को दूसरे गांव से जब लड़ा दिया जाए तो लोग खत्म हो जाते हैं। और जब लोग खत्म होते हैं तो लोकतंत्र धराशायी हो जाता है। राहुल गांधी की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस देश के लिए, इस देश को बनाने के लिए उनके दादा, उनके नाना, उनके पिताजी ने, तमाम लोगों ने शहादतें दी हैं। इसलिए उनके कंधे पर इस देश को बचाने की, आज़ादी के विरासत को बचाने की मूलभूत जिम्मेदारी है। राहुल गांधी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, जो कि यात्रा को लीड कर रहे थे। अंदर की बहुत सारी बातें और बहुत सारे जो सवाल थे यात्रा से जुड़े, उनसे हमने वो सवाल किए और तमाम सवालों का जवाब दिए। अगर यात्रा की बात करें, देश की पिछली अगर जाएं इतिहास में, तो कई यात्रा निकली, लेकिन इतनी लंबी यात्रा ये पहली यात्रा है जो इतनी लंबी यात्रा है। इस यात्रा को लगातार कवर कर रहे हैं, अलग अलग रूप है यात्रा के, तमाम रूप दिखाने की यहाँ पे हम आपको कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता अगली वीडियोज़ में, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।